दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और क्रिकेट जगत से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 में पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि बीसीसीआई ही अपने लेवल पे मना कर देगी पाकिस्तान बोर्ड को कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि इसका मेन कारण सिक्योरिटी नहीं है, ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कारण, लेकिन मेन कारण है पाकिस्तान का आइसोलेशन। इंडिया को पाकिस्तान को हर हाल में आइसोलेट करना है और वो कर रहा है और कर दिया है। हर फोरम पे, हर जगह पाकिस्तान के दोस्तों को इंडिया ने अपने साथ मिलाया है। आज पाकिस्तान आइसोलेशन में है। आप सोच के बताइए हमारे पाकिस्तानी भाइयों कि पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री खड़ी है इस वक्त, चाइना और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, और वो भी अपने मतलब के लिए साथ में है। अदरवाइज आपका दुनिया में कोई नहीं है। और ये काम किया है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने। और जयशंकर साहब ने बहुत क्लियर बोला था, क्रिकेट और टेररिज्म साथ में नहीं हो सकता है। दिन में क्रिकेट और रात में टेररिस्ट एक्टिविटी दोनों साथ में नहीं हो सकती है। और अब तो टेररिस्ट एक्टिविटी पहले से बढ़ गई है। तो आज की डेट में ये कहना कि इंडिया पाकिस्तान चला जाएगा, इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। और ये मूर्खता कौन कर रहा है? पाकिस्तानी टीवी एंकर्स। वो बैठ के सुबह शाम प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, वो अमृतसर में रुकेगी, अमृतसर से बाई रोड लाहौर आएंगे, क्योंकि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं हमने लाहौर में करा दिए हैं। या लाहौर में आएगी तो बहुत उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब, सिक्योरिटी कौन देगा? पाकिस्तान की आर्मी देगी ना। कारगिल में क्या हुआ था? पाकिस्तान की आर्मी घुसी थी और कहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स घुस रहे हैं, वो लोग चले गए हैं। यहां पे क्या होगा? क्रिकेट मैच में आप कहोगे, अगर कोई हमला हो जाता है तो आप कहोगे टीटीपी ने कर दिया, जबकि करेगी आर्मी, जो कि रक्षा करने के लिए है। वही अगर हमला कर देगी तो कौन जवाब देगा उसका? कौन रिस्क लेगा? अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं तो कभी भी नहीं जाता पाकिस्तान खेलने के लिए। और पाकिस्तान आर्मी पे क्या कोई विश्वास कर सकता है कि इंडिया के प्लेयर्स वहां पे सेफ रहेंगे? चलिए, मैं कहता हूं इंडिया अपनी सिक्योरिटी भी साथ में भेज देता है, फिर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंडिया जाता है तो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है, और मेन स्ट्रीम उनको होने नहीं देना है। टीवी एंकर्स, यूट्यूबर्स पाकिस्तान के कुछ भी बोलते रहें। और मुझे इनकी एक चीज समझ में नहीं आती। एक प्रोग्राम में वो बोलते हैं इंडिया की टीम को आना चाहिए, रोहित शर्मा को, कोहली को हम देखना चाहते हैं, उनको इंडिया आना चाहिए। और दूसरे प्रोग्राम में वो बोलते हैं कि इंडिया जबरदस्ती जीत गया वर्ल्ड कप, सूर्य कुमार यादव का कैच गलत था, बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठा रहे हैं, नाना प्रकार के ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं बीसीसीआई पे, आईसीसी पे, कि आईसीसी और बीसीसीआई को आपस में लड़ाने की पूरी पूरी कोशिश की है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने और पाकिस्तानी टीवी एंकर्स ने। किसी तरीके से दोनों में मनमुटाव हो जाए। और हारने के बाद अगर आपको इतनी ही जलन थी तो अपनी टीम को ठीक करते ना। गैरी क्रिस्टन ने क्या बोला है कि टीम में एक ही नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तीन तीन टीम बनी हुई है, एक बाबर आजम की है, एक रिजवान की है, और तीसरी अफरीदी की है। अफरीदी गाली दे रहा है क्रिस्टन को। आप में एकता है ही नहीं। अरे एकता कैसे होगी आप में? पाकिस्तान में एकता नहीं है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ अच्छा करने की कोशिश की है उसके साथ इन्होंने बुरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी
जो कि भारतीय प्रधानमंत्री थे और जो लाहौर बस यात्रा से गए थे, मीनारे पाकिस्तान में उनके जाने के बाद उसको धोआ गया कि एक काफिर आ गया, उनके जाते ही कारगिल हो गया। मतलब, और अपने लोगों को, इमरान खान जिन्होंने इनको एक सिंगल वर्ल्ड कप जो जीता है वो इमरान खान ने जिताया वनडे का, वो जेल में है। उनके सबसे बड़े कवि फैज अहमद फैज, वो 10 साल जेल में रहे हैं। और जिस बंदे ने इनको एटमी पावर बनाया, जो कहते हैं इस्लामिक एटमी पावर, अब्दुल कदीर साहब, वो 15 साल जेल में रहे, उसके बाद हाउस अरेस्ट रहे और उसी में उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने मरते वक्त ये बोला था कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बना दिया। तो दोस्तों, आप एक चीज और सोचिए, जका अशरफ, जब इंडिया आ रही थी पाकिस्तान की टीम, तो जका अशरफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम दुश्मन मुल्क खेलने जा रहे हैं। तो जब आप दुश्मन बोल ही रहे हैं तो ना आपको आने की जरूरत थी, ना हमको बुलाने की जरूरत थी। हर चीज में जब आप दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क बोलेंगे तो दुश्मनी तो हम करेंगे ना। आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से करेंगे। हम आपको आइसोलेट करेंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है आज, उसमें पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। आईएमएफ आपका बजट आईएमएफ बना रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स तो होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। वो ये है कि हमने ठान ली है, आपने पूरी कोशिश की हमारे देश में आतंकवादी हमले कराने की, वो चाहे अक्षरधाम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आप गिनते जाइए 100-150 से ज्यादा हमले जो आपने कराए हैं। 70,000 हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और ये एक बहुत छोटी सी चीज है, उसमें बहुत छोटा सा अंक है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चाहे कहीं पर भी हो। बायलैटरल तो छोड़ दो, अब हम कोई भी क्रिकेट आपके साथ नहीं खेलेंगे। और ये बिल्कुल सही हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तानी भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी दुश्मन नहीं है जितनी पाकिस्तान अवाम की है। अगर आज पाकिस्तान की आर्मी बैरकों में होती तो आपकी वो कंडीशन नहीं होती जो आज है। 65,000 रुपए में अपनी लड़कियां, अपने बच्चे बेच रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि 65,000 का बिजली का बिल आया है। आप कभी सोच सकते हैं? घर में गैस नहीं है, एसी आदमी चला नहीं सकता है बिल के कारण, आटा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नाम लीजिए आपका। क्योंकि जब नाश होता है ना, तो सभी तरीके से नाश होता है। नाशुक्रे लोग जो होते हैं, जो खुद जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, उनका आप देखभाल नहीं कर सके तो आप दूसरों का क्या करेंगे? कि इनकी इनफाइट ही खत्म नहीं होगी। क्रिकेट में मैच में आपस में सब लड़े हुए हैं, पूरे देश में आपस में लड़े हुए हैं, और क्या कराएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। अरे पहले ठीक से खाना तो खा लो भाइयों, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी तो एक खेल है, वो होता रहेगा। और पाकिस्तान का हर आदमी एक कमी के बाद आदमखोर हो चुका है। कल को ऐसा ना हो आदमियों को खाना शुरू कर दे। आदमी एक दूसरे का गला तो काट ही रहे, अब खाना भी शुरू कर देंगे। और उसके बाद कहते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान आइए और चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए। और फिर गेम के बीच में रिजवान साहब वहां पे सजदा करेंगे और वकार यूनिस बोलेंगे कि देखिए हिंदुओं के बीच में हमने सजदा कर दिया। वाह भाई वाह! कभी किसी हिंदुस्तानी को देखा है आपने गेम में पूजा करते हुए? आप लोग
क्रिकेट खेलना छोड़ो, बात करने के लायक नहीं हो। और मैं ये सब पाकिस्तानियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन पाकिस्तानियों के लिए बोल रहा हूं जो अभी भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ है और उनका भला चाहती है। ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। डायपर से लेके मटर तक तो आर्मी बना रही है और वार कोई जीती नहीं। कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी, वार कोई जीती नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। पूरे कंट्री का चौपट करके दिया। एक इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। जो 71 का जो इलेक्शन हुआ था, केवल वही हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान 2 भागों में टूट गया था। भगवान करे अगर एक बार इलेक्शन और सही हो गया तो एक पार्ट में और टूटेगा। और ये बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के 2 या 3 टुकड़े जरूर होंगे और तब पाकिस्तान सही होगा और तब आपको इंडिया की याद आएगी। और जो आपने कर्म हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं जो आप कर रहे हैं, उसका पछतावा आपको हो रहा है और दोस्तों आगे होगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा अपनी गवर्नमेंट से भी कि कहीं आपका 1% भी दिमाग में है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, तो प्लीज इस भावना को, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ कहीं भी खेलने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बोनस पॉइंट दे दीजिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। वो चाहे इंडिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं पर भी खेलने की जरूरत नहीं है। आइसोलेट कीजिए तो 100% कीजिए और अपने दिमाग से पाकिस्तान का नाम ही हटा दीजिए कि कोई पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री थी और हम उसको जानते थे। और अगर पाकिस्तान वही करे जो आज कर रहा है तो फिर सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो चुप बैठी है ना, ये एक तूफान के पहले की शांति है और तूफान बहुत जल्दी दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।